हमारे जो PRIs से हैं और मेरी तंजीम के जो जुमा हजरात हैं, मैं आप सबका वेलकम करूंगा कि आप यहाँ एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल पे यहाँ तशरीफ लाए। बेसिकली मैं समझता हूँ कि हमारी जो कसम पुरसी और हमारी गुर्बत अफलास की जो मेन रीजन्स हैं, कभी हमने उनको एक बाकायदा किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया और काफ़ी दिनों से मेरे दिल में मेरे जहन में ये बात गर्दिश कर रही थी और मेरी तंजीम के जो जुमा हजरात हैं उन्होंने भी अपने अपने फोरम में ये बात उठाई और मुझे इस बात पे हम एक दूसरे की बात पे सहमत भी हुए कि हमें अपने खासकर जो हमारी बैकवर्डनेस है, हमारी जो यहाँ कसम पुरसी की हालत में जो हम लोग इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ट्विन डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, किस तरीके से सतह अफलास से हम लोगों को निकाल सकते हैं। तो मेन जो चीज़ है, आज का जो मेन फोकस है वो ये रहेगा कि हम ये डिमांड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखुसूस मैं मोदी साहब को और जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनको उनकी मुख्तलिफ तकारीर जो उन्होंने हाउस में की, पार्लियामेंट में की और मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमारे सामने आई, वो उनका ये कहना रहा है कि सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने ये बात भी बावर करवाने की कोशिश की, हालांकि इसमें कहाँ तक हकीकत है ये आप सब लोग जानते हैं कि अर्शवाल जम्मू कश्मीर दफ़ा 370 तोड़ने के बाद 35 तोड़ने के बाद यहाँ डेवलपमेंट हुई है और यहाँ जो उन्होंने अमल लाने की कोशिश की है और यहाँ तामीर और तरक्की के कामों में सुरुत लाने की कोशिश की है। मैं मुकम्मल तौर पे जम्मू कश्मीर के लोग और खिता पीर पंजाल के लोग इस बात को नकारते हैं और इस बात को कंडेम करते हैं कि उनके इस कौल फेल में तजाद है और ये बात हकीकत से बईद है, हकीकत से कोसों दूर है। हम ये जिक्र करेंगे, मैं मुख्तलिफ जो हमारे साथी इनसे मशवरा करने के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि हम ये डिमांड करें कि हमारा रीजन जो है वो एक बैकवर्ड रीजन है और ये हमेशा ये सफर रहा है 1947 से लेके आज तक सीज फायर वायलेशन का शिकार रहा है, पेशिट की जंग 1947 की जंग और प्रॉक्सी वार का शिकार रहा है। हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करेंगे कि इसको बैकवर्ड रीजन विद स्पेशल जो स्टेटस है बैकवर्ड रीजन का वो इसको दिया जाए खिता पीर पंजाल को, क्योंकि हमारे देश में बहुत से बैकवर्ड स्टेट्स हैं, बैकवर्ड रीजन्स हैं और बैकवर्ड रीजन्स का अगर आप इसको स्टेटस देंगे पीर पंजाल को और इसकी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी जो है वो बढ़तरी होगी। तो हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि इस बॉर्डर जो हमारा ये एरिया है इसकी जो सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन देखते हुए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करेंगे कि हमारे खिता पीर पंजाल को बैकवर्ड एरिया रीजन जो है वो डिक्लेयर किया जाए। और जो हमारी जो मौजूदा सरकार है, मैं इससे ये गुजारिश करूँगा कि जो रीजनल इम्बैलेंस है और जो इनकम इरेगुलरिटीज़ है, मतलब फंडिंग में इरेगुलरिटीज़ होती हैं, यहाँ जो जुडिशियल तरीके से जो है फंडिंग जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में यहाँ नहीं दी जाती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो यहाँ बहुत कम लागू होती हैं। तो मैं ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप इन सब चीज़ों को कम करने के लिए जो रीजनल इम्बैलेंस है, जो हमारी इनकम इरेगुलरिटीज़ हैं, जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए हमें फौरी तौर पे ये हम डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको बैकवर्ड रीजन डिक्लेयर करे। इसके साथ साथ हम ये डिमांड करेंगे कि जो हमारा
पर कैपिटा स्टेट इनकम है और बिलखुसूस इस रीजन का जो पर कैपिटा जो स्टेट इनकम है वो बहुत कम है। हम ये डिमांड करेंगे कि जो हमारे यहाँ एक पॉलिसी बनाया जाए जिससे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पॉलिसी चलाया जाए। जो हमारे लोग लैंडलेस हैं, अंडर प्रिविलेज क्लासेस जो लोग हैं, उनको बाकायदा तौर पे जो ज़मीनें हैं उनको अलाट किया जाए और ताकि उनकी इनकम जनरेटिंग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना जो है वो रोजी रोटी कमा सके और एक जो है वो क्योंकि हमारे पास बड़ी सरप्लस ज़मीनें यहाँ खिता पीर पंजाल में मौजूद हैं। हमारी अवैध प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी स्टेट लैंड है, हमारी दूसरी अराजीज हैं जो लोगों के कब्जे में भी हैं और जहाँ से एक अच्छी एग्रीकल्चर इनकम जो है उसको जो है वो एग्रीकल्चर इनकम की प्रोडक्शन की जा सकती है ताकि लोगों की जो माली पोजीशन है उसको बेहतर करने के लिए एक तो वो किया जाए और इसके साथ साथ जो फाइनेंस कमीशन की तरफ से ड्यू वेटेज जो है वो जो दिया जाए इस जो बैकवर्डनेस है हमारे इस खिता पीर पंजाल की इसको कम करने के लिए। और दूसरा मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारे फाइनेंस कमीशन जो हैं उसको जो हमारी सोर्स ट्रांसफ़र जिसमें आपकी जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और फंडिंग है वो बेहतर तरीके से जो है वो यहाँ की जाए और एलोकेशंस में एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर लेके जो इसमें फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जो है वो एक सफिशिएंट फंडिंग इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए की जाए, एजुकेशन सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में और सोशल सेक्टर में। इस जो रीजन है इस रीजन को जो है वो प्रायोरिटाइज किया जाए और अगर आप इसको बैकवर्ड रीजन करार देंगे और जिसमें आप एक स्पेशल कैटेगरी रीजन को इसका स्टेटस देंगे तो उसमें जाहिर है कि जो हमारी इरेगुलरिटीज हैं, जो हमारी जो कमियां हैं वो दूर की जा सकेंगी। इसी तरीके से मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि जो सोशल सिक्योरिटी का जहां तक तल्लक है, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो डेली वेजेस हैं, हमारे जो दूसरे जो जहाँ एक इनकम इरेगुलरिटीज जो हैं हमारे इस सोशल सिक्योरिटी में, इसको खत्म किया जाए और एक जो डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से इसके वर्कमेंस के लिए हैं और टू प्रोवाइड कंपनसेशन और डिफरेंट स्कीम्स जो हैं, जो हमारे मजदूर पेशा लोग हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है वो स्पेशल स्कीम्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। इसी तरीके से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो यहाँ बेरोजगारी है, पिछले 9 साल से यहाँ कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और जब से ये मौजूदा जो सरकार बरसर इक़्तिदार है इसके दौर में अभी तक कोई जो है वो यहाँ बाकायदा तौर पे जो रिक्रूटमेंट नहीं की गई है। तो इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसको दूर करने के लिए हमें डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट पैकेज को लेकर यहाँ आना चाहिए और जिसमें हम दूसरी स्कीम भी हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आप क्रैश स्कीम्स है फॉर रूरल डेवलपमेंट, ड्राउट प्रोन एरियाज में हम काम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर इंजीनियर्स और जो हमारे दूसरे एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स फॉर एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए स्कीमें जो यहाँ जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएं। और लास्ट में मैं जो यहाँ तमाम मेरे PRIs हैं और हमारे तमाम साथी हैं, मैं ये गुजारिश करूँगा और मैं अप्रिशिएट करूँगा वर्किंग ऑफ ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया। और जिस तरीके से यहाँ ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में काम किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम ये डिमांड करेंगे इसी तरीके से जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं, हमारे जो नॉन ट्राइबल एरियाज हैं, इनमें अगर बैकवर्ड एरिया रीजन्स डिक्लेयर किया जाएगा तो हमारे
तमाम एरियाज यहाँ, क्योंकि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की जहाँ बात आएगी, कुछ एरिया जो है या वो ट्राइबल एरिया में आते हैं और कुछ नॉन ट्राइबल में। तो अगर आप इसको बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर कर देंगे, इसमें हमारा पूरा जो है तमाम रीजन जो इसमें आ जाएगा। तो इस पे मैं ये गुजारिश करूँ कि ये एक नहायत ही एक अहम और नहायत ही ज़रूरी हमने ये समझा कि आज मीडिया के जरिए ये बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाई जाए, क्योंकि यहाँ कोई भी पॉलिटिकल सरकार यहाँ नहीं है। यहाँ कोई पिछले 9 साल से मैं कहूँगा कि यहाँ एक अफरा तफरी का और बेरा रवी का एक माहौल चल रहा है इस कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का और होम मिनिस्टर साहब को उनके वो जो हाउस में जो उन्होंने पार्लियामेंट में जो उन्होंने वादे किए थे उनको मैं उनको याद दिलाऊंगा कि वो एक यहाँ जो है डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल करने के लिए यहाँ बाकायदा जो है वो इलेक्शन करवाया जाए, ताकि लोगों की चुनी हुई सरकार यहाँ हो और यहाँ जो अनपढ़ता है, बेरोजगारी है और मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स में जो हमें धकेला जा रहा है उसकी कमी हो। आज आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं एंट्रेंस के लिए कॉलेज वगैरह में जो उनके बच्चों की एडमिशन के लिए आपने देखा है कि कितनी ज्यादती हमारी हो रही है। जहाँ जहाँ हमारी बेरोजगारी है, जहाँ इस रियासत का जो स्टेटस खत्म किया गया है, जहाँ दूसरे जो हैं जबर और तगयान की चक्की में हम पिस रहे हैं, वहाँ हमारा यूथ देख लीजिए, हमारे बच्चे देख लीजिए कि उनके साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है। और एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ ऐसा किया जा रहा है कि हमारे बच्चे, अगर एक बच्चे का एक दिन में 3 सेंटर्स पे एग्जाम चल रहे हैं, एक जलंधर में है, एक जम्मू में है, एक कश्मीर में है, तो ये कैसे वो मुमकिन हो सकेगा कि हमारे बच्चे हर जगह वो एग्जाम देंगे। मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस ऐसे ऑर्डर को विड्रा करके बच्चों के बाकायदा सेंटर जो है उनकी लोकेलिटी में बनाए जाएं और बच्चे जो इंटरेस्ट दे के आगे क्लासेस में आए। तो ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत बच्चों को तालीम से महरूम करने की बात है और एक अफरा तफरी फैलाने की बात है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस मुश्किल वक्त में, जहाँ कोई भी यहाँ लोगों का जो है वो चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है, यहाँ कोई भी जो है वो लोगों की दर्द की, लोगों के दुख की बात नहीं करता है, तो हमने ये मुनासिब समझा कि ये बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। और खिताए पीर पंजाल के लोगों को मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस डिमांड पे मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि बिला लिहाज मजहब मिलत वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और बैकवर्ड रीजन्स के लिए हम डिमांड करें। और हमारा जो आगे डिमांड हमारी चल रही है, इस रीजन को हम फुल फ्लैज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएं। यहाँ जहाँ हमारे डिविजनल जो हमारा जो यूनिट यहाँ हो, जिसमें बाकायदा डिविजनल कमिश्नर और डिविजनल लेवल के यहाँ ऑफिसर जहाँ पीर पंजाल में हों, ये हमारे उस एजेंडे में है और इस पे हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। मैं आप तमाम हजरात का निहायती ममनून हूँ कि आप एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए और ये चंद बातें जो हैं आपके जरिए हम सरकार तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।